Hello students, welcome to the class of Vish Academy. Today we are going to discuss about the topic when the available net profit is lesser than the appropriation of the profit. देखिए समझना चाहते हैं तो क्या है ये एक्चुअली आप जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, क्या बनाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं तो इस साइड क्या लिखते हैं? नेट प्रॉफिट को ब्रॉट डाउन करके मान लेते हैं ये जो प्रॉफिट है दैट इज इक्वल टू 1 लाख और यहां आने वाली सारी जो पेमेंट्स है वो लगभग है, मान लेते हैं ऐसे पेमेंट्स का जो टोटल है दैट इज इक्वल टू 3 लाख। अब ये पेमेंट जो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है दैट इज मोर देन आपको जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है, जो प्रॉफिट एप्रोप्रिएट करना है दैट इज मोर देन द अवेलेबल नेट प्रॉफिट। तो आप वर्किंग क्या करोगे? ये क्या है हमारा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट यानी कि एप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट या एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का टोटल, और एक साइड आपको क्या बोलना है दैट इज व्हाट एक्चुअली अवेलेबल प्रॉफिट। तो कंडीशन क्या है? आप देखिए कंडीशन ये है कि आपका जो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, जैसा कि आपने टाइटल देखा होगा, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट जो है इज मोर देन दी अवेलेबल नेट प्रॉफिट। देखिए अब ऐसी कंडीशंस में, ऐसे सर्कमस्टेंसेस में क्या करते हैं तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? एग्जांपल। देखिए मान लेते हैं एक्स और वाई दो पार्टनर, लेट्स से मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई आर पार्टनर्स। मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई आर पार्टनर्स sharing profit and losses in the ratio 2:3। मान लेते हैं इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 2:3 है। आगे बोलता है x is entitled to get salary of rupees 1000 per month। नेक्स्ट मान लो ये बोला जाता है y is to get commission of rupees, y को क्या मिलना चाहिए? कमीशन ऑफ rupees 500 per month। After that it is saying that x and y are entitled to get interest on capital at the rate of at the rate of 10% per annum। क्या होगा ये? 10% per annum। अब इनकी कैपिटल नहीं पता हमको, मान लो यहां पर बोला है देयर कैपिटल्स आर रुपीज 1 लाख एंड 5 लाख रेस्पेक्टिवली। यानी कि रेस्पेक्टिवली वर्ड कब आता है? जब x के अमाउंट को पहले लिखा और y के अमाउंट को बाद में। रिस्पेक्टिवली मतलब x के रिस्पेक्ट में फर्स्ट अमाउंट, y के रिस्पेक्ट में सेकेंड अमाउंट। और इनको बोल दिया गया कि आपको गिवन ये भी है नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू लेट्स से 30,000 ले लेते हैं। व्हाट? चलो 60,000 ले लेते हैं। 60,000 आपका क्या है? नेट प्रॉफिट। अब आपको यहां पर अवेलेबल प्रॉफिट कितना दिया है? दैट इज 60,000 इज व्हाट
दिस इज अवेलेबल प्रॉफिट, अवेलेबल प्रॉफिट। और आप एक तरफ ये चेक करिए कि एक्स और वाई को क्या क्या मिलना चाहिए, एक्स और वाई को क्या क्या मिलना चाहिए, मतलब कितना पैसा मिलेगा। अच्छा चलो देख लेते हैं, सबसे पहले एक्स को क्या मिलना चाहिए। देखिए एक्स और वाई पार्टनर्स है, प्रॉफिट तभी बढ़ता है जब मैंने आपको बताया था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आप पूरा एप्रोप्रिएशन कर देते हो, यहां पर प्रॉफिट लिखते हो, यहां पर आप सारा एप्रोप्रिएशन करते हो, सैलरी कमीशन बोनस सब देते हो, लास्ट में जो प्रॉफिट बचता है दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, उस प्रॉफिट को आप क्या करते हो पार्टनर्स के रेशियो में बांट देते हो। बट द प्रॉब्लम इज दैट देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 60,000 विच इज लेस देन दैट अमाउंट्स, ये सारे अमाउंट से बहुत कम है। मुझे कैसे पता चला, मैंने देखा कि 1 लाख का 10%, 10,000 इसको इंटरेस्ट देना है, 50,000 इसे इंटरेस्ट देना है, तो इंटरेस्ट ही टोटल 60,000 हो गया। तो सैलरी कमीशन बोनस ये सब कैसे देंगे। तो जब आपका अवेलेबल प्रॉफिट कम होता है, अवेलेबल प्रॉफिट कम होता है इस एप्रोप्रिएशन से, when the available net profit is less than the appropriation of the profit, then what to do। तो आपको क्या करना है, सारी पेमेंट लिख लेना है। सबसे पहले देखिए x is entitled to get salary of 1,000 per month, that means 12,000 per annum। x को क्या मिलना चाहिए, सैलरी ऑफ रुपीज 12,000 पर annum। y को क्या मिलना चाहिए, y is entitled to get commission, what, commission of rupees what, of rupees 500 per month, that is equal to 6,000 per annum। पूरे साल में कितना मिलेगा इसको, 6,000। x and y are entitled to get interest on capital, interest on capital, how much, कितना कैपिटल पर इंटरेस्ट देना है, इसे आप देंगे 1 लाख का 10%, that is 10,000 एंड इसे 50,000। क्या और कोई पेमेंट करनी है नहीं, देखिए दैट्स इनफ। अब आपको क्या करना चाहिए, टोटल कर लेना चाहिए, टोटल। तो x को टोटल कितना मिलेगा, दैट इज 22,000 और y को कितना मिलेगा 56,000। क्लियर है ना, ये टोटल इनके पेमेंट्स हो गई। आगे हमें क्या करना है, आगे हमें क्या करना है, एक काम करते हैं, इसको हम कमीशन को कम करते हैं ताकि कैलकुलेशन में दिक्कतें ना हो। इसको 55,000 करते हैं, मान लेते हैं इसको कमीशन बोल दिया कि 5,000 डायरेक्टली क्या बोल दिया पर एनम का दे दिया, साल में कितना देना है 5,000 पर एनम, साल में 5,000 कमीशन मिलेगा, टोटल कितना हो जाएगा 55,000। तो यहां पर हम लोग चेंज करते हैं, दैट इज 55,000 टोटल। आपको क्या करना है, एक्स को जो अमाउंट मिलेगा उसका टोटल और y को जो अमाउंट मिलता है उसका टोटल, दोनों लिखना है। अब आपको क्या करना है, इन टोटल का रेशियो निकालना है। क्या निकालना है, इन टोटल का रेशियो। इट इज डिविजिबल, पहले तो आप क्या करोगे, ये 0 0 0 कैंसिल करोगे, इट विल बी 22:55। क्या होगा रेशियो, 22:55। इट इज डिविजिबल बाय 11, 11 2 जा 11 5 जा। द रेशियो इज व्हाट, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का जो अमाउंट है उसका आपको क्या निकालना, रेशियो, दैट इज इक्वल टू 2:5। याद रखना ये रेशियो हमारे बहुत काम आने वाला है, ठीक है। तो आपने क्या किया, देखिए आपने क्या किया, देखिए यहां पर रेशियो निकाल लिया किसका, जो एप्रोप्रिएटेड अमाउंट आ रहा है उसका आपने क्या कर लिया, रेशियो निकाल लिया। अब आपको क्या करना है, अब आपको बनाना है क्या, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या बनाएंगे आप, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। दो साइड होती है, आपको पता है, डेबिट और क्रेडिट। देखिए फुल फॉर्मेट हम लोग नहीं बना रहे हैं क्योंकि हम ये ऑलरेडी सीख चुके हैं, प्रीवियस वीडियोस में आप जाकर के देख सकते हैं। आपको जो प्रॉफिट दिया होता है सबसे पहले आप उसे ब्रॉट डाउन करते हो। प्रॉफिट का नेचर कैसा होता है, क्रेडिट। प्रॉफिट हमेशा बढ़ने पर क्रेडिट ही होता है और लॉस को आप डेबिट करते हैं। तो इनकेस मेरे पास पहले से क्या दिया, यहां पर क्या दिया, प्रॉफिट दिया, तो मैं क्या करूंगा, बाय नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। कितना प्रॉफिट दिया आपको, 60,000। अब आप बोलोगे कि सर आप यहां पर क्या लिख दीजिए, आप यहां पर लिख दीजिए सबसे पहले सैलरी 12,000, कमीशन 5,000। मैं लिख तो दूं बट प्रॉब्लम ये है
मैं वो लिखूं, उसके बाद यहां से प्रॉफिट से लॉस आ जाए, उस लॉस को मैं क्या करूं, इनके बीच में डिस्टर्ब करूं, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एक अकाउंटिंग हो जाएगी। आप पहले इनको पैसा दे रहे हो, फिर आपका लॉस बढ़ जाएगा, 60,000 प्रॉफिट है, देना बहुत सारा पैसा है, लॉस होगा, फिर आप उनसे लॉस रिकवर करें, एक लेंथी प्रोसेस जाती है। इजी क्या है कि भाई इनका नुकसान भी ना हो, इनको जो पेमेंट मिलने वाली है उसका रेशियो आपस में है कि भाई अगर मेरे पास 7 टुकड़े हैं किसी चीज के, तो इसका अधिकार है 2 टुकड़ों का, इसका अधिकार है 5 टुकड़ों का। तो इससे क्या होगा, इनके साथ में आप अनजस्टिस नहीं कर रहे हो। एज एन अकाउंटेंट आपकी ये लायबिलिटी बनती है कि किसी के साथ अनजस्ट ना हो। तो आप क्या करोगे, जो प्रॉफिट है दैट इज व्हाट हाउ मच प्रॉफिट वी हैव, हमको प्रॉफिट कितना हमारे पास, देखो यहां देखो आप, हमारे पास प्रॉफिट है 60,000, हाउ मच 60,000, ये 60,000 का प्रॉफिट है। आप लॉस लेकर के आओगे, लॉस लाने के बाद 60,000 का जो प्रॉफिट है उसके बाद आप लॉस लाओगे और लॉस इनसे रिकवर करोगे। इससे बेटर ये कि क्यों ना अवेलेबल प्रॉफिट को इनके पेमेंट के रेशियो में हम लोग बांट दें। जब एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट ज्यादा होता है अवेलेबल नेट प्रॉफिट से, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसी अवेलेबल प्रॉफिट को एप्रोप्रिएटेड अमाउंट के रेशियो में बांट देते हैं। याद रखना। तो देखो 60,000 रुपीज को आपको क्या करना है, पहले 7 से डिवाइड करना है। लेट डिवाइडेड बाय 7, 7 8 जब 56 बचा 4 इधर गया, 7 5 जब 35, 5 इधर गया, 7 7 जब 49, 1 इधर गया, 7 जब 7 पॉइंट समथिंग आएगा। हम एक फाइनल अमाउंट यही लेते हैं, ठीक है, या फिर ऐसा अमाउंट ले लेते हैं जो 60,000। अपन एक काम करते हैं, अवेलेबल प्रॉफिट को बनाते हैं 70,000। कितना बनाते हैं, 70,000। जो हमारे पास नेट प्रॉफिट था वो कितना है, 70,000। यहां पर अवेलेबल प्रॉफिट आपका कितना है, 70,000। अब सारी पेमेंट करो, उनसे लॉस रिकवर करो, ये सही नहीं है। पहले आप उनके कैपिटल में पैसा डालोगे, फिर उनके कैपिटल से पैसा निकालोगे, ये सही नहीं है। अब डायरेक्टली ये बोलो कि 70,000 है, उसमें से इनका अधिकार है कि भाई आपका जो डीड है, वो डीड ये कहती है कि आपको 7 टुकड़ों में से 2 टुकड़े आपको मिलने चाहिए और इन्हें 5 टुकड़े मिलने चाहिए एज कंपेयर टू ईच अदर। यदि एक्स और वाई की जो एप्रोप्रिएशन ऑफ अमाउंट है, इनको अगर आपस में कंपेयर किया जाए तो ये क्या होगा, 22,000 और 55,000 आपस में कंपेयर किया जाए तो टोटल, अगर मान लो मैं इसका टोटल करता हूं 77,000, तो उसमें से 22,000 इनको मिलना चाहिए और 55,000 इनको मिलना चाहिए। कितना, 77,000 रुपए हमको टोटल, हमको कितना चाहिए, इन पेमेंट्स को करने के लिए हमें कितना चाहिए, 77,000। ये 77,000 तो मेरे पास अवेलेबल नहीं है। मैं एक अकाउंटेंट, तो क्या मैं ये पैसे अपने घर से ला करके दूंगा, नो। तो हम लोग क्या करते हैं, जो अवेलेबल है वही बांट देते हैं। प्रॉफिट जो इनकी पार्टनरशिप डीड है, जो एग्रीमेंट है, वो कहता है कि इनके बीच में 77,000 रुपए, 77,000 रुपीज डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। उसको 22,000 मिलना चाहिए एक्स को, वाई को 55,000। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे पास 77,000 रुपीज अवेलेबल नहीं है। तो क्या करें कि इनका नुकसान भी ना हो। नुकसान ना हो तो ये कहा जा रहा है कि इनका रेशियो जो आ रहा है आपस में, इनकी जो एप्रोप्रिएटेड अमाउंट है उनका रेशियो जा रहा है, आपके पास जितना है उतना ही इस रेशियो में बांट दो। इनके जो पेमेंट से रिसीव कर रहे हैं ये इस रेशियो में रिसीव कर रहे हैं, तो आप वही प्रॉफिट जो आपके पास है, अलग से मतलब, उसी को आप क्या करो, इनके बीच में बांट दो। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 2 में क्या लिखेंगे। अच्छा, अब आप क्या करोगे, 70,000 को 7 से डिवाइड करोगे, 7 टुकड़े करोगे, हर टुकड़ा कितने का होगा, 10,000। इस 10,000 में से इसे कितना देना है, एक्स को, और वाई को कितना देना है। देखिए एक्स को आप दोगे 2 पार्ट्स, दैट इज 20,000 एंड वाई को 50,000। कितना देंगे वाई को, 50,000। अब आप देखो, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना, प्रॉफिट को कम करना, खत्म करना है, तो भैया क्या करोगे, आप उल्टा करोगे। प्रॉफिट जनरेट करने के लिए क्रेडिट में लिखा जाता है, तो प्रॉफिट को डिस्ट्रॉय कहां से करोगे आप, क्रेडिट में। हम मैथ्स एंड स्टूडेंट नहीं है कि हम प्लस माइनस करेंगे। हम क्या करते हैं, डेबिट वाले को खत्म करने के लिए क्रेडिट कर देते हैं और क्रेडिट वाले को खत्म करने के लिए डेबिट कर देते हैं। ये 70,000 अब खत्म हो जाएंगे, क्योंकि ये 70,000 किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होने वाले हैं, मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई के अकाउंट में। तो आप क्या लिखोगे, 2
नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू किसको किसको आप दे रहे हो, टू एक्स एंड टू वाई। आपने एक्स को कितना दिया 20,000, वाई को 50,000, टोटली इन 70,000। और क्या हुआ, ये पूरा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया, पूरा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया। बोलिए समझ में आ रहा है, 70,000 का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ओवरऑल हम अगर कंक्लूजन में पढ़ दें, अगर एक कंक्लूजन पर पहुंचना है हमें, तो कंक्लूजन ये आता है, यदि आपके पास जो अवेलेबल प्रॉफिट है वो एप्रोप्रिएटेड अमाउंट से कम है, तो आप ये मत करो कि आप पहले इस प्रॉफिट में से इनकी पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग जो जो पेमेंट्स है वो करो, फिर इनसे लॉस रिकवर करो। अरे क्या मतलब, मैं आप बताऊं ना, मैं इनको 77,000 रुपए 77,000 दे देता, यहां पर 77,000 की पेमेंट करता, इस साइड 77,000, इस साइड 70,000, 7,000 का लॉस आता, फिर मैं इनसे रिकवर करूं। ये क्या बात हुई कि मैं उनसे रिकवर करूं बाद में पैसा? क्यों ना हम एक ही बार में एडजस्ट कर दें। पैसे देने से अच्छा कि जो अवेलेबल प्रॉफिट है, लॉस है भाई, मैं आपको 100 रुपए दे करके उसमें से 30 रुपए वापस लूं, इससे बेटर है कि 70 रुपए दे दूं। तो यहां पर मैंने क्या किया, मेरे पास जो अवेलेबल प्रॉफिट है, इनकी जो डीड है, इनका जो अधिकार है, उस अधिकार में मैंने उस 70,000 को बांट दिया। ये इनके बीच के डिस्प्यूट्स को खत्म कर देगा, इनके बीच में कोई डिस्प्यूट नहीं रह जाएगा, क्योंकि इनके जो पार्टनरशिप डीड में जो एग्रीमेंट्स हैं वो ये कहते हैं कि आपको इतनी पेमेंट मिलना, आपको इतनी, लेकिन जब इतनी अवेलेबल हो तब देंगे ना, नहीं है तो अवेलेबल पेमेंट को हम इन्हीं रेशियो में दे देते, ताकि आपका अधिकार ना एक्स का अधिकार वाई लेगा और ना वाई का अधिकार एक्स लेगा। आई होप आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेरी देन प्लीज कमेंट एंड डीएम अस ऑन इंस्टाग्राम। थैंक यू।